ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ अनबीटेबल ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में, है ना। अब देखो, ट्रिक्स हमारे पास में आपको तभी लगाना होता है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ज़बरदस्ती ट्रिक्स नहीं लगाना। आपके क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तब आपको ट्रिक्स नहीं लगाना। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो वहाँ आपको जुगाड़ और सारी चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैंने उठा लिया है 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट 2 से। ये दोनों ही शायद शिफ्ट 2 है या शिफ्ट 1, आई डोंट नो। ठीक है, दोनों एक ही शिफ्ट के हैं। ठीक है, शायद शिफ्ट 1 के दोनों है या शिफ्ट 2 के, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, जो भी है 20 जुलाई के दिन का है और इन दोनों के अंदर में ना मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको दोनों के ओरिजिनल सोल्यूशन भी दिखाऊंगा, है ना। मैं हर वीडियो में नहीं दिखाता हूं और दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर ओरिजिनल सोल्यूशन भी दिखा दिया करिए। अरे यार, जब आपको टीचर पढ़ाता है, ठीक है, सिखाता है, तब क्या वो आपको ट्रिक्स बताता है? नहीं। तो जब टीचर ट्रिक्स बता रहा है तो वहाँ पे मैं क्यों ओरिजिनल सोल्यूशन को लेके आऊँ, है ना। अगर आप लोगों को ओरिजिनल सोल्यूशन देखना रहता है तो आप लोग बुक्स में देखो, प्रीवियस ईयर बुक्स आप लोग खरीदो। आप लोग जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मैं बाकायदा आपको बता देता हूँ कि कौन से पेपर में क्वेश्चन आया, ये लिख के आता हूँ मैं, है ना। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी, आपको अगर ओरिजिनल सोल्यूशन उसका देखना है तो जाकर के आप देख लो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ दिखाऊंगा, हर वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, इस वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको कंपेयर कराना चाहता हूँ कि कैसे ये ट्रिक्स अनबीटेबल हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो कितना लंबा चौड़ा है ना। इसका सोल्यूशन आपने देख लिया, अब इसका आप सोल्यूशन देखो कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, लास्ट का आंसर मैं कट कर ले रहा हूँ, बाकी देखो कितना लंबा चौड़ा है, राइट। सो अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अपने मेथड से करेंगे, जुगाड़ मेथड से करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ABC 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो जब भी आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिया जाए, कोशिश करो उसको XYZ हमारे पास में जो है ना IJK, कोशिश करो ये अगर ले सको तो, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमको बोल रहा है सेम मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है ना। तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट A = I कैप, B = J कैप, C = K कैप। ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर्स ले लिया XYZ डायरेक्शन में। अब बोल रहा है इक्वली इंक्लाइंड है A + B + C से एट एन एंगल थीटा। A + B + C क्या हो जाएगा? A + B + C विल बी इक्वल टू I कैप + J कैप + K कैप। बहुत ऑब्वियस है कि ये तीनों जो यूनिट वेक्टर्स है वो इससे इक्वली इंक्लाइंड है। तीनों के साथ आप एंगल निकालोगे आपका इक्वल इंक्लिनेशन ही आएगा, है ना। कुछ नहीं है, ये इस तरीके से XY एक्सेस होता है और Z एक्सेस ऊपर नीचे होता है।
तो 1 यूनिट इधर गया, 1 यूनिट इधर गया, 1 यूनिट ऊपर गया, तो इस तरीके का कोई टेढ़ा लाइन होगा, वो तीनों इक्वल इंक्लाइंड होगा, एक्स से भी, वाई से भी, जी से भी। ठीक है, फील करने का ट्राई करो, बाकी आप फॉर्मूले से भी कॉस थीटा निकालोगे ही सही, है ना। सो कुछ नहीं है, कॉस थीटा आपको पता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, कॉस थीटा आपको पता है ए डॉट बी बाई ए बी, है ना, मॉड। तो ए डॉट बी आपके पास में क्या हो जाएगा, किसी से भी एंगल निकाल लो आप, किसी भी तीनों में से कोई भी एक से एंगल निकाल लो, आप पहले वाले के साथ निकाल लो। तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3 कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। समझ गए आप। अब देखो cos 2 थीटा इज व्हाट, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सो cos 2 थीटा यहाँ पर है तो डैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 -1, सो दिस विल बी 2/3 -1, सो -1/3। सो ये आ रहा है cos 2 थीटा की वैल्यू। cos 2 थीटा को स्क्वायर करोगे -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 1/9 विल गिव अस 4। कितने प्यारे तरीके से हमने चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने ये जो ए बी सी है ना, इसको अजम्पशन मेथड से आई जे के अज्यूम कर लिया, और हमने कुछ गलत भी नहीं किया, है ना, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बस एक स्पेसिफिक वैल्यू लेट कर ली जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और उसके हिसाब से हमने चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यही आप जब ओरिजिनल मेथड से करोगे तो आपको लंबा पड़ेगा, हो सकता है आप ना कर पाओ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमको बोल रहा है ABCD अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका एक्चुअल तरीका क्या है, प्रॉपर्टी वगैरह लगाओगे, लंबा पड़ेगा, हो सकता है कर पाओ, हो सकता है ना कर पाओ। जुगाड़ क्या है, सारे एक्स को पहले तो 0 ले लो, सारे के सारे एक्स को पहले 0 ले लो, लेट एक्स इक्वल टू 0 ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, 0 भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस सी बी ए सी बी डी सी -1 माइनस बी प्लस डी। ठीक है, अब चालाकी से क्या करो, a को 0 ले लो, a b c d 4 हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। a को जैसे ही आप 0 लोगे, b क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन डिफरेंस, c क्या आ जाएगा 2 लैम्डा 2 कॉमन डिफरेंस, d क्या आ जाएगा 3 लैम्डा। समझ गए आप बात, एक एक कॉमन डिफरेंस का ही तो फर्क पड़ेगा ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करोगे, तो 0 प्लस लैम्डा इज लैम्डा, 0 प्लस 2 लैम्डा इज 2 लैम्डा, 0 प्लस 3 लैम्डा इज 3 लैम्डा। अब आप इसको यहां से इक्वेट कर दो आप, a माइनस सी हो गया आपका -2 लैम्डा, b लैम्डा, a हो गया 0 -1, c हो गया 2 लैम्डा, b हो गया लैम्डा, माइनस बी प्लस डी विल बी 2 लैम्डा, d हो गया 3 लैम्डा, c हो गया 2 लैम्डा। अब देखो चुटकियों में आपका आसानी से हो जाएगा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट था उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे, पहले तो x को 0 लिया, ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कोई भी हो सकता है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अपने मन से इमेजिन कर लिया। तो हमने a को भी 0 लिया, इससे हमारा क्या एक्सप्रेशन बहुत छोटा हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसके लिए आएगा माइनस लैम्डा, ठीक है ना, -2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2, सॉल्व करो, दिस विल बी -2 लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा क्यूब इक्वल टू 2, ये कट जाएगा, -2 लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर विल बी व्हाट 1। ठीक है, देखो कितना चुटकियों में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। तो ये जो है ना, ये अनबीटेबल ट्रिक्स है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग से आया, थोड़ी देर पहले आया, तुरंत वीडियो बनाया हूँ, इंस्टेंटली क्वेश्चन देखा, ट्रिक लगाया, थोड़ी देर में वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई घंटों की रिसर्च लगी, नहीं, माइंड को ऐसा बना दिया है। आपको भी अगर अपने माइंड को ऐसा बनाना है ना, तो आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसमें जाकर के एनरोल करो, काफ़ी अच्छा कोर्स है। पूरा माइंडसेट आपका जो है मेरे जैसा हो जाएगा। जब आप JEE एग्जाम देने जाओगे ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे एक्चुअल तरीके से, वो आप जुगाड़ लगा करके सॉल्व कर लोगे, अपने नंबर बढ़ा लोगे। ठीक है ना, आपका स्कोर अगर 80 90 100 यहाँ पे अटका है, वहाँ से आपको 160 170 लेकर के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए वैलिड रहेगा, एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, आप भी अगर बढ़ाना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम, इसके अंदर में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद में कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको डिजिटली सारी चीज़ें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।